नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। जब आप बढ़ती ठंड को लेकर रोज सुबह बाहर निकलने के लिए खुद को बहानों के साथ अंदर ही रखते हैं, तब दूर कहीं आपके जैसा कोई व्यक्ति जिसे डेमोक्रेसी में नागरिक कहते हैं और आर्थिक सामाजिक रूप से किसान कहकर उसकी व्याख्या करते हैं, उन पर आरोप है कि वो खालिस्तानी हैं, वो पड़ोसी देशों से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें वामपंथियों, लिबरल, अर्बन नक्सलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। प्रशासन की नज़रों में ये असामाजिक भी हैं। संभावना है कि विरोध करके ठंड में पानी की बौछार झेलकर डटे हुए हैं। एक हम हैं जो आकलन कर रहे हैं, उनमें कमियां खोज रहे हैं और अपनी सरकार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफेंड भी कर रहे हैं। कांग्रेसी, भाजपाई, वामपंथी, दक्षिणपंथी के अलावा भी इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो केवल नागरिक बनकर रहना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कह रहा हूँ जो सबको समझनी चाहिए। वामपंथी लोगों के अलावा भी इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो केवल नागरिक बनकर रहना चाहते हैं, जो दुखी होते हैं जब सड़क पर मजदूर बेबस चलता है, जब किसान कहीं पर पीटा जाता है। उसका मन करता है कि किसानों के पक्ष में कुछ लिखूं, कुछ स्टोरी लगा लूं, अपना व्यू लोगों तक पहुंचा दूं, पर डर है कि कहीं कोई उसे ट्रोल ना कर दे। आजकल फेसबुक और सोशल साइट्स पर ट्रोलर्स का ज़माना है। कोई भी किसी को ट्रोल करके निकल जाता है। कोई उसे राजनीतिक ना समझाने बैठ जाए, कोई उसे विरोधी ना करार दे, इसलिए जानते हुए भी पक्ष और विपक्ष का चुनाव नहीं कर पाता है। इस डेमोक्रेसी में सत्ता का ही विरोध होता है और हमेशा विपक्ष जनता के संग खड़ी दिखती है। ये एक सच है, भले ही उसका राजनीतिक स्वार्थ हो। आज यही किसान जब राज्य में आंदोलन करेंगे तो सड़क खोदने, बैरिकेड्स लगाने और पानी बौछार करने वाली बीजेपी में किसानों का रहनुमा बन जाएगी। पक्ष विपक्ष डेमोक्रेसी में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी खेल में विरोधी का रहना, क्योंकि जनता में मीडिया की पहुंच उतनी नहीं होती जितनी कि सरकार के पास होती है। इसलिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती है ताकि आंदोलनों को वैचारिक रूप से कमजोर बनाया जा सके। कभी खालिस्तानी, कभी अर्बन नक्सल, कभी और कुछ। बाकी सबसे ज्यादा विपक्ष नागरिक होता है जिसे हर हाल में अपने जैसों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब आप किसी एक राजनीतिक पक्ष को चुनते हैं तो अपना वैचारिक नियंत्रण उसे दे देते हैं और उसके गलत निर्णयों को जायज बताने के लिए ट्रोलर, डिफेंडर की भी भूमिका में आप एक तरह से आ जाते हैं। जिस तरह से किसी भी मामले में सोशल मीडिया बहिष्कार करने वाले अस्त्र का उपयोग करती है, फिलहाल अभी तक बॉयकॉट किसान, बॉयकॉट फूड जैसी कोई मुहिम नहीं दिखती, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई यही कि हम कितने भी किसी राजनेता के रहनुमा बन जाएं, पर अपने गांव, परिवार या मोहल्ले में रहने वाले किसान की हालत देखकर लगता है कि कोई तो है जो चुपके से इनके हिस्से का फसल मुनाफा खा रहा है। अगर किसान गलत भी है तो सड़क खोदना, बैरिकेड्स वाले तार लगाना कितना जायज हो सकता है? वर्तमान में भले ही सरकार के करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएं, पर भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस घटना को लोकतंत्र की कालिक भी कहा जा सकता है। भले ही आप स्वघोषित राष्ट्रवादी हो, पर जितना आप इस देश के नागरिक हो उतने ही उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए सरकार से दो आंख मिलाते हुए किसान भी हैं। फिर भी अगर समझ में ना आए तो नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बरदोली का इतिहास पढ़ लीजिए, किस तरह सत्ता को जड़ से उखाड़ गया था। हम पढ़कर खुश होते हैं और सरदार पटेल, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को अपना आदर्श भी मानते हैं, जिन्होंने सत्ता के विरुद्ध नागरिकों का साथ दिया और आज इन्हें ही महापुरुष मानते हैं। पर आज जो किसानों के संग खड़ा है उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल से परिभाषित कर रहे हैं। ये भी राजनीति ही है। अजीब एक दुनिया है मेरे दोस्त, जहां एक नागरिक को सत्ता कुचलती है और दूसरा नागरिक कुचलने की आदत को जायज बता रहा है। यही लौट पलट, उठक बैठ चलती रही है और चलती रहेगी। हालांकि किसान बिल को लेकर पक्ष भी हैं और विपक्ष भी हैं, वो ज़रूर मैं आपको जल्दी ही पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।